बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की एप्लीकेशन कर रहे थे। हमारे पास ही एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किया। तो आज की इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तो दो नंबर्स हैं। पहले वाला है 2x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -8x रेज टू पावर -1 एंड y रेज टू पावर 2। तो यहाँ हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले ये जो 2 है, 2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो x की रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो y रेज टू पावर -4 और y रेज टू पावर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इन पे हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय -8 -16, तो ये हमारे पास -16 एक नंबर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमने देखा जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो सेम बेसिस हैं, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x रेज टू पावर 5 प्लस -3। ठीक है, 5 और -3 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट y, दोनों सेम बेसिस हैं तो -4 प्लस 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस 5 -3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट -4 प्लस 2, माइनस का 2 होता है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया -16 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर -2। नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर, हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि अगर आपके पास नंबर की पावर नेगेटिव हो तो वो नंबर आपके पास क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, तो y की पावर देखिए नेगेटिव है तो हम इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। जब ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इस तरह हमारी तमाम की तमाम पावर्स भी पॉजिटिव हो जाए। 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का थर्ड पार्ट है, तो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। ये आपके पास क्या है, दो नंबर्स हैं, x -2 y -1 z -4 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर -3 एंड z रेज टू पावर 0। अब देखिए नंबर्स हैं सेम बेसिस को, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेम बेसिस को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब सेम बेसिस एक दूसरे को डिवाइड करें तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करना है। तो यहाँ न्यूमरेटर की पावर्स क्या है, -1 -2 -1 -4 और डिनोमिनेटर की है 4 -3 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 -4 पहले वाले की पावर, उसके बाद दूसरे y पे आ जाते हैं -1 -3 -1 माइनस ये फार्मूले वाला और ये -3 उसकी पावर, यानी कि ऊपर वाले नंबर की पावर न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, फिर न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो जब यहाँ आ गया हमारे पास -2 -4 -6 आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, +2 -1 ये प्लस का 2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, तो 3 -1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद -4 -0, 4 में से 0 माइनस किए तो माइनस का 4 ही बाकी बचेगा। ठीक है, अब पहली बात तो ये आ गई कि हमने इसको ये वाला क्वोशंट रूल लगा के तो हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब पावर बन रही है -3। अब अंदर नंबर्स हैं और बाहर क्या पावर है। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा कि अगर आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है, कोई नंबर हो उसकी पावर्स हो लेकिन उस होल के ऊपर अगेन पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये जो -3 अंदर जाके -6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और -4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब -6 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा, +12। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव के आंसर आन। अब यहाँ हमारे पास क्या है, -6, तो इस -6 को हमने जब सोल्व करना है तो -6 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि आइडेंटिटी ये है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका भी रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में जाने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव पावर के साथ हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए 81 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर 4 n -1
एंड 243, ठीक है। सेकेंडली डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएं तो आ गया हमारे पास 9⁻²n और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या करते हैं, सबसे पहला क्योंकि टारगेट हमारा ये होता था कि हमने नंबर्स को फैक्टराइज करना है, तो 81 को फैक्टराइज करते हैं, 3 पे डिवाइड हो जाएगा 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3, यानी कि 1 2 3 4 3⁻⁴ तो 81 को हमने क्या लिख लिया, 3⁻⁴। उसके बाद आ जाए हमारे पास 243, तो 243 को सबसे पहले 3 पे डिवाइड करते हैं, 81 3 पे किया 27, फिर 3 पे डिवाइड करते हैं 9, 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 1 2 3 4 5 3⁻⁵ आ गया, ठीक है। उसके बाद 9 क्या होता है, 9 हमारे पास 3⁻² होता है, तो 3⁻² उसको 2 लिख लिया और ये 3⁻³ वैसे राइट कर लिया। अब इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय n 4n हो जाएगा, 3⁻5 माइनस ये आ जाएगा 4n - 1 4n - 1 और 3⁻5 और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4n, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4n और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3⁻3। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या थी कि जब हमारे पास दो सेम बेसिस जिनकी पावर्स डिफरेंट हों वो आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेस को एक बार लिखते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रूल था। अब देखें ये दोनों बेसिस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, एक्सपोनेंट इनके क्या है, डिफरेंट है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 3⁻⁴n + 3 4n + 3 3⁻⁴n - 1 + 5 ये आ गया 3⁻⁴n + 5 और यहाँ आ जाएगा 3⁻⁴n + 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3⁻⁴n + 5 3⁻⁴n + 5 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4n 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 और ये 3⁻⁴n + 3 आ जाएगा। अब ये जो 3⁻⁴n + 3 है ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस है, तो ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड करता है, तो हम सेपरेटली दोनों के डिनोमिनेटर में राइट करते हैं, इसको इसके डिनोमिनेटर में भी राइट कर दिया और इसके डिनोमिनेटर में भी हमने इसको राइट कर दिया। अब फर्दर इसको हम क्या करते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि कौन सा लॉ हमारे पास यूज़ हो रहा है। देखिए दोनों बेसिस सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है इसकी बेस भी 3 है। हमने पढ़ा कि जब दो सेम बेसिस हों वो डिवाइड हो रही हैं और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो उनकी पावर्स माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखें पहले वाली बेस है 4n + 5, तो 4n + 5 में से 4n + 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर, ये लिखा न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। सिमिलरली सेकंड टर्म पे भी आ जाए, बेसिस सेम है तो न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर वो यहाँ राइट कर दी। अब इनको माइनस करते हैं, तो जब माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -4n - 3 -4n - 3 -4n - 3, ये 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया, 4n से 4n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 5 - 3 5 - 3 क्या होता है 2, यहाँ बचा 5 - 3 4 - 3 4 - 3 क्या होता है 1। अब 3⁻² का मतलब होता है 3 × 3, तो 3 × 3 9 9 - 3 9 - 3 = 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ यूजेस पे बात की है, इन्हीं को हम क्या करते हैं इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हो इन लॉज को हम यूज़ कर सकते हैं उन क्वेश्चन के लिए। शुक्रिया।